तो अमेरिका पर यूक्रेन में बायो वेपन बनाने के आरोप बेहद संगीन है। ये आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि अमेरिका कोरोना को लेकर ऐसे ही आरोप चीन पर लगाता रहा है, इसलिए अब चीन भी इस जंग में उतर आया है। चीन ने इस खुलासे के बाद अमेरिका से जवाब मांगा है। चीन ने कहा है कि यूक्रेन में जो जैविक प्रयोगशालाएं हैं वो एक पहाड़ की सिर्फ एक चोटी के जैसी हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में जैविक हथियार बना रहा है। पूरी दुनिया के 30 देशों में अमेरिका की जैविक प्रयोगशालाएं हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में 336 बायो लैब्स को कंट्रोल करता है। चीन ने कहा कि अमेरिका की तरफ से जारी आंकड़ों में यह साफ किया गया है कि यूक्रेन में 26 अमेरिकी प्रयोगशालाएं हैं। जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपा था तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे चीनी वायरस बताया था। इसलिए अब चीन अमेरिका से पूछ रहा है कि आखिर पूरी दुनिया और खासतौर पर यूक्रेन में उसकी बायो लैब्स में कौन सी रिसर्च चल रही थी और वहां क्या हो रहा था। हालांकि दुनिया की हर जैविक प्रयोगशाला में बायो वेपन बनते हैं, ऐसा नहीं है। बीमारियों से लड़ने के लिए दवाओं से जुड़े प्रयोग भी इन प्रयोगशालाओं में होते हैं, लेकिन यूक्रेन में जैसे बायोलैब्स को तबाह किया जा रहा है उससे साफ है कि यहां कुछ गड़बड़ जरूर थी। अमेरिका और यूक्रेन यहां जरूर कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहते थे और वो नहीं चाहते कि इसकी जानकारी दुनिया को मिले। आखिर जैविक हथियारों को लेकर इतना टकराव क्यों है? आखिर क्यों जैविक हथियारों को लेकर रूस यूक्रेन से खफा है और अमेरिका बायोलैब्स को नष्ट कर रहा है? इसे जानने के लिए पहले हम जैविक हथियारों के बारे में जानते हैं। दरअसल जैविक हथियार बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों के तौर पर बनाए जाते हैं। ये उच्च तकनीक के आधार पर बैक्टीरिया, वायरस को मॉडिफाइड करके बनाए जाते हैं। करीब 200 तरीके के बैक्टीरिया, वायरस का इस्तेमाल जैव हथियार के तौर पर होता है। कई जैव हथियार पाउडर के तौर पर भी होते हैं। सवाल ये कि आखिर बायोलॉजिकल वेपन को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? दरअसल ये ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। जैव हथियार के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल वायरस का होता है। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। जैव हथियारों का इस्तेमाल जिन इलाकों में किया जाता है वहां लोग ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जो या तो उन्हें जान से मार देती है या लोगों को अपंग कर देती है। वो लोग मनोरोगी भी हो सकते हैं। प्लेग, एंथ्रेक्स, तुलारेमिया, हैजा ये सामान्य दिनों में बीमारी होती है, लेकिन जंग के दौरान कई बार देश को तबाह करने के लिए इन बीमारियों के वायरस का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ हथियार के तौर पर भी किया जाता है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि 17 देशों के पास जैविक हथियार हैं। इसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी, चीन जैसे देशों के पास भी बायो वेपन हैं। कोरोना वायरस को लेकर चीन पर बार बार आरोप लगे थे कि यह चीन का बायो वेपन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बार बार कहा था कि चीन कोरोना के जरिए दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करना चाहता था। अब यूक्रेन विवाद के बाद अमेरिका चीन के निशाने पर है। वैसे बायो वेपन और उसके इस्तेमाल का इतिहास दोनों ही काफी पुराना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि बायो वेपन का सबसे पहला इस्तेमाल आज से करीब 900 साल पहले हुआ था। साल 1347 में मंगोलियाई सेना ने प्लेग से संक्रमित शव ब्लैक सी के किनारों पर फेंके थे। इसके कारण ब्लैक डेथ की बीमारी फैली और 4 साल में यूरोप में 2.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। साल 1710 में स्वीडन सेना से लड़ रही रूसी फौज को एस्टोनिया के रेवल में घेरकर उन पर प्लेग संक्रमित शवों को फेंका गया था। इसी तरह साल 1763 में ब्रिटेन की सेना ने फोर्ट पिट पीट्सबर्ग में डेलावेयर इंडियन को घेरकर उन पर चेचक वायरस से संक्रमित कंबल फेंके थे। इससे भीषण महामारी फैली थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने एंथ्रेक्स वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। तब जर्मनी ने इस हथियार का इस्तेमाल यूएसएसआर के खिलाफ किया था। पहले विश्व युद्ध के दौरान ही जापान ने टाइफाइड के वायरस को यूएसएसआर के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तब जापान ने टाइफाइड के वायरस को पानी के स्रोत में मिलाया था। साफ है, रूस पहले विश्व युद्ध में जैव हथियारों की विनाशक मार को झेल चुका है, इसलिए इस बार रूस को इस पूरी तरीके से सतर्क है। वैसे मॉडर्न एज में कई बार आतंकियों ने इन जैव हथियारों का इस्तेमाल किया है, इसलिए बार बार ये मांग होती है कि जैव हथियारों पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैविक हथियार थोड़े समय में बड़ा नुकसान करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी एक देश के खिलाफ होता है, लेकिन जब वायरस बेकाबू हो जाता है तो पूरी दुनिया इसके कहर झेलने को मजबूर होती है। इसलिए बायो वेपन को कंट्रोल करने के लिए कई कोशिशें भी हुई हैं। साल 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिए बातचीत शुरू की। साल 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई। 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। भारत साल 1973 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य बना।
आज कुल 183 देश बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के सदस्य हैं। यानी आज 183 देश बायो वेपन नहीं बनाने और उसका इस्तेमाल नहीं करने की गारंटी देते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका और चीन जैसे देश लगातार रिसर्च के नाम पर बायो लैब्स चलाते हैं, बीमारियों के इलाज और दवाओं के नाम पर बायो वेपन्स पर रिसर्च करते हैं। और जब कभी कोरोना जैसे वायरस लैब से लीक होता है तो कितनी तबाही होती है, दुनिया ने इसे देखा और झेला है। इसलिए जरूरी है कि बायो वेपन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। जो देश ये हथियार बनाते हैं उन्हें बैन किया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।